हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th के मैथ के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, अच्छे से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना बनी रहती है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या से करना होता है, मानते क्या है? परिमेय संख्या। माना कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? 2 + √2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर p/q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ p/q कैसी होगी? सहवास संख्या जिसका मासा 1 होना चाहिए। जहाँ p तथा q सहवास संख्या है, सहभाज्य संख्या है एवं q का नॉट इक्वल टू क्या होगा? q 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो ये होगा a² यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखिए, कभी भी इसका स्क्वायर करेंगे तो a² से चल जाएगा, कट जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab तीनों को गुना करेंगे, 2 हो गया, a हो गया, b हो गया, तो 2 दूना 4, 4√2 बराबर p/q। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 2 कितना हुआ? 6 प्लस 4√2 बराबर p/q। ठीक है, अब परिमेय को परिमेय संख्या की तरफ, अपरिमेय को अपरिमेय संख्या की तरफ, दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में कर देना है। यानी 4√2 बराबर होगा p/q प्लस 6 है तो -6। 6 क्या था? परिमेय संख्या था, इसलिए तो इसको LCM क्यू लिए तो p गुना 1 p -6 गुना q कितना हुआ? 6q। यहाँ तक हो गया। इसमें भी देखिए, 4 जो है परिमेय संख्या हो, माने रूट के बाहर तो परिमेय संख्या है, तो √2 इधर बच जाएगा। √2 बराबर p -6q बटा 4 गुना में तो भागम जाएगा, इसका मतलब कितना होगा? 4q। यहाँ आ जाएगा तो कितना होगा? 4q। अब अच्छा समझिए, रूट जो 2 है क्या है? तो √2 जो रूट में रहता है, बाहर नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? इसमें कोई रूट नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं क्या है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बराबर नहीं हो सकते। यहाँ तो बराबर हुआ है, इसलिए जो माने हैं उसमें कुछ दिक्कत हो गया। जो अभी तक किए हैं उसमें कोई दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? माने थे परिमेय संख्या, यानी दिक्कत हो गया, गलती हो गया, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, पहले तो √2 के बारे में लिखते हैं। √2 कैसी संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है एवं p -6q बटा 4q एक परिमेय संख्या, क्योंकि रूट के बाहर, रूट में नहीं है, तो क्या है? परिमेय संख्या है। इतना तो पहले लिख लीजिएगा। जो रूट में रहेगा उसे लिख देना अपरिमेय संख्या, जो रूट में नहीं रहेगा उसे क्या लिखना है? परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि पहले इतना लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? परिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या जो होती है, वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या ये लिख देना है। हम जानते क्या है
कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। पहले √2 अपरिमेय संख्या है, इतना परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्या आया हुआ। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा क्योंकि नहीं होती है यहाँ बराबर आया हुआ, हमारा मानना गलत है। अगर गलत मान लिए हैं तो ऊपर क्या माने थे, परिमेय मान लिए थे। क्या माने थे, परिमेय मान लिए थे। इसलिए क्या होगा, इसलिए 2 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। प्रूफ्ड। लिखना कितना आसान है, लिखना इतना आसान है। देखिए पहले लिखेंगे √2 कैसी रूट में है तो अपरिमेय संख्या, एक कैसी है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय जो संख्या होती है बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, यहाँ होती है। तो इसका कारण क्या हुआ, हमारा मानना गलत है। परिमेय माने थे अपरिमेय। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x³ - 3x² + x + 1 का शून्यक। पावर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा। मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है, गामा है। अल्फा का मान दे दिया, अल्फा का मान दिया है। पहला शून्यक कितना दिया है, a - b, यानी a - b। बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान a दिया है। गामा का मान कितना दिया है, a + b दिया है। इतना लिख लिया। अब देखिए कह रहा है ए बी का मान ज्ञात करना है। तो अच्छे से समझिए, जो एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक है, तो इसमें फार्मूला होता है अल्फा + बीटा + गामा। इसका एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है। तो तीनों अगर फार्मूला ध्यान है तो कर दीजिएगा। इसका फार्मूला होता है -b/a। उसके बाद इसका फार्मूला होता है b के बाद कितना, c/a। इसका फार्मूला होता है -d/a। प्लस किस में रहता है, जिसमें 2 रहता है या 4 रहता है उसमें क्या रहता है, प्लस रहता है। बाकी में क्या होता है, माइनस होता है। तो एक में -b/a, c/a, d/a, इस प्रकार फार्मूला बनता है। अगर ये फार्मूला आपको अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से। इस फार्मूला को भी साइड कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम लिख लिए। ठीक है, कह रहा है यहाँ क्या है, x³ - 3x² + x + 1 है। तो हम कंपेयर करेंगे ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर ए बी सी का मान निकल जाएगा। ए का मान कितना है, ए का मान x³ के बगल में है, x³ के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। a³ का मान है, ए का मान 1, b का मान कितना है, x² के बगल में -3, c का मान 1 और d का मान कितना है, 1 आया। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे। देखिए अगर हम सोचें कि अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा + गामा फार्मूला लगाते हैं तो ये अल्फा + बीटा + गामा फार्मूला क्या होता है, -b/a। क्या है, -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान क्वेश्चन में a - b है। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान a है। गामा का मान कितना है, a + b है, बराबर माइनस और b/a। देखिए -b, यहाँ -b का मान कितना है, यहाँ है हमारे पास -3/a का मान कितना है, 1 है, यानी 3 है। माइनस प्लस 3/1 का मतलब 3 हो गया। प्लस b से -b चला गया। देखिए a कितना हुआ, 3a, 3a का मान 1 हो गया। तो a का मान कितना हुआ, 3 से 3 कटेगा, कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। ये का मान कितना, 1 हो गया। उसके बाद फार्मूला, दूसरा फार्मूला या तीसरा फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला लगाने से ज़्यादा अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा। इससे फार्मूला से भी आ सकता है लेकिन दिक्कत होगा क्योंकि तीनों गुना करना। तो अंतिम फार्मूला अल्फा बीटा गामा लगा देते हैं।
अगर तीनों गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, टी बटे ए माइनस को टी बटे ए। ठीक है, अल्फ़ा का मान ए माइनस बी है, बीटा का मान ए है, गामा का मान ए प्लस बी है। माइनस डी बटा ए, माइनस डी का मान -1/1। इसको अगर गुना करते हैं तो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इंटू ए बराबर -1। देखिए ए का मान कितना आ गया, ए का मान यहाँ 1 आ गया, यहाँ से रख देंगे। देखिए ए का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। आगे बढ़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा -1। देखिए माइनस का बी स्क्वायर बराबर, ऐसे कर दीजिए, ये क्या है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। यानी बी का मान जो होगा रूट ओवर बी का मान √2 होगा। बी का मान कितना होगा, √2। ए और बी का मान पूछ रहा था, तो √2 किस प्रकार होगा, √2 प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि तो हमारा प्लस माइनस क्या होगा, √2 होगा। तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया 1, बी का मान कितना है, बी का मान आया प्लस माइनस √2। ये हमारा आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। जब भी कहे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा होता है जब भी कहे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अपरिमित हल होने के लिए अपरिमित हल होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। देखते हैं a1 किसको कहते हैं, जो x के बल में रहता है उसको a1 कहते हैं। यहाँ क्या कितना है, k। देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान x के बल में जो है k, उसको a1 रखिए। a1 का मान k बटा a2 मतलब इसमें x के बगल में कितना है, 12। b1/b2 बाई के बगल में क्या है, 3। b2 कितना है, बाई के बगल में इसमें क्या है, k बराबर c1/c2। c1 का मान कितना है, अकल्य कितना है, -3 है। इसमें अकल्य कितना है, -k। माइनस से माइनस गया पहले, उसके बाद k का मान हमको निकालना है। देखिए सोल्व कीजिए, यहाँ से भी k सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी k सोल्व कर सकते हैं। कहीं सोल्व करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से हम k सोल्व किए हैं दोनों से, यहाँ से दोनों से सोल्व किए हैं तो k गुना k कितना हुआ, इन दोनों से किए हैं तो अच्छा समझिएगा। k गुना k तिरछा गुना किए तो k स्क्वायर बराबर कितना है, 36 है। k स्क्वायर बराबर 36 तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर √36। जब भी रूट ओवर जाता है तो प्लस माइनस में आता है, k बराबर √36 तो प्लस माइनस, यानी k का मान जो आया +6 आया। k का मान कितना है, +6। देखिए अगर आप चाहते हैं इससे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं किससे कर सकते हैं, दूसरा से भी कर सकते हैं। तो इससे भी करेंगे तो 3k एक कितना होगा, k स्क्वायर -9। इसी प्रकार कीजिएगा तो +6 ही आना है, दूसरा तो यानी k का मान कौन कौन सा आ गया, k का मान +6 आ गया और -6। ये हमारा क्या हुआ, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है BC आधार BC पर और BC के एक ही ओर, ये और नहीं, एक ही ओर दो समकोण त्रिभुज ABC और D। देखिए कह रहा है BC आधार है, पढ़ लेते हैं, फिगर पढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ BC आधार है। कह रहा है BC आधार और BC की एक ही तरफ दो समकोण त्रिभुज, एक ही तरफ दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार हम बना लेते हैं जो है ABC। दूसरा समकोण त्रिभुज इस प्रकार हम बना लेते हैं जो है DBC। ठीक है, ABC DBC। ACBD को P पर काट रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज है तो कहीं तो समकोण होगा, मान लेते हैं समकोण है। कोण P जो है, कोण P नहीं, कोण A जो है या कोण D है वो कितना है 90, क्योंकि समकोण त्रिभुज कहा दिया है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, क्या हो रहा है यार। देखिए समकोण त्रिभुज सिद्ध क्या करना है, AP गुना PC बराबर BP गुना PD, ये सिद्ध करना है। तो अच्छा समझिएगा कैसे सिद्ध होगा। समकोण त्रिभुज है तो ये कोण इसके बराबर त्रिभुज, देखिए त्रिभुज लिखते हैं। त्रिभुज इस त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है DPC में। देखिए अच्छे से हम जानते हैं, अभी दिया क्वेश्चन में है कि A जो है A और D कितना है 90 डिग्री। A और D कितना है 90 डिग्री है। AD बराबर क्या होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। देखिए इसको मान लेते हैं कोण नंबर 1, इसको कोण नंबर 2। 1 और 2 बराबर होगा, क्यों क्या नहीं, 1 और 2 बराबर होगा क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। अगर बराबर दो कोण बराबर होता है तो समरूप हो जाता है, इसलिए APB जो समरूप होगा, A है A के लिए D है तो D लिख दिए। P है P के लिए कितना है, P पर कोण P पर P ही है तो इसमें भी P लिख दिए। DPC हो गया। हमको साबित करना AP मतलब पहला दूसरा, AP मतलब AP बटा AP आएगा तो इसका भी पहला दूसरा आएगा, क्या होगा DP। AP बटा DP बराबर। और क्या साबित करना है, किसी प्रकार हमको BP भी लाना है। BP में दूसरा पहला, देखिए क्वेश्चन में BP भी है, दूसरा पहला है। देखिए CP भी आएगा, क्या आएगा PC या CP। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो क्या होगा AP गुना PC या CP, इसको लिख सकते हैं। PC लिख दिया क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, बराबर BP गुना PD। BP या PD को गुना किए तब BP गुना क्या है, BP गुना PD। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा चारों क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन हम कर दिए। अगर किन्हीं को भी किसी प्रकार के मैथ या साइंस के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन सेंड करें। आपको 1-2 दिन के अंदर उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।